हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कैसे करते हैं और यूनिफॉर्मिटी क्या होती है और कितनी होनी चाहिए, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रूम क्रिएट करना अपनी स्टार्टिंग वीडियो में ही सीख लिया था, और हम पहले इंडोर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आउटडोर लाइटिंग पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक रूम को क्रिएट कर लेते हैं। मैंने 10 बाय 10 का एक रूम लिया है और 3 मीटर की हाइट लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लाइट लगानी है। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यूनिफॉर्मिटी क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर अपना एक लाइट इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, एक डाउन लाइट मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है और मैं इसको कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, मैंने सिर्फ एक लाइट लगाई है और मैं इसका आउटपुट यहाँ पर चेक करूँगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यू नोट है लिखा हुआ, तो ये हमारी यूनिफॉर्मिटी होती है, यू नोट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डाउन लाइट लगाई है 10 बाय 10 के 3 मीटर की हाइट पर, तो मेरी यूनिफॉर्मिटी आ रही है 0.05। ठीक है, तो अब ये क्या होती है? यूनिफॉर्मिटी होती है कि अगर हमारा कोई रूम है और उसमें लाइट लग रही है, तो हमारे अगर हर रूम के हर पॉइंट पर हमें लाइट मिल रही है, हमें रोशनी मिल रही है या लक्स आ रहा है, तो वहाँ की यूनिफॉर्मिटी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा हो कि यहाँ लाइट है और यहाँ डार्कनेस है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये डाउन लाइट लगाई है, तो डाउन लाइट के जितने एरिया को कवर करती है वहाँ तक तो लाइट है, रोशनी है, लेकिन आसपास क्या है, डार्कनेस है। ठीक है, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी इसलिए कम है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे एक तो हम क्या होता है कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्ट का सिलेक्शन। अगर हमने सही हाइट पर सही टाइप का प्रोडक्ट यूज़ किया है तो हम उस यूनिफॉर्मिटी को अचीव कर पाते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, और आप इंडस्ट्री में आपको पता ही है हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट तक भी होती है, और आप 25 फीट की हाइट पे एक डाउन लाइट लगा रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि उस डाउन लाइट से नीचे रोशनी आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक छोटी सी डाउन लाइट 10 वॉट की से आप 25 फीट की हाइट को कैसे कवर कर लेंगे। 20 वॉट की से भी डाउन लाइट से आप करेंगे तो भी वो 25 फीट की इतना नहीं होता है। तो हर एरिया का, कि ऑफिस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मॉल हो, चाहे रेसिडेंस हो, तो सब जगह हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस बीम डिग्री का यूज़ करना चाहिए। सबसे मेन चीज़ भी होती है बीम एंगल। बीम एंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी की। तो मैंने एक लाइट लगाई है सिर्फ एक रूम में, तो हमारा ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे रूम में रोशनी हो जाएगी, नहीं होगी, कहीं पर डार्कनेस भी होगी। तो कहीं पर हमारी डार्कनेस ना आए, तो हमें इसलिए यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है, वैसे अगर आप 0.4, 0.5 भी कर पा रहे हैं तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन कुछ एरिया जैसे पार्किंग लॉट है, पार्किंग लॉट में हमें कभी भी यूनिफॉर्मिटी अचीव नहीं करनी होती है। कि पार्किंग में से क्या होता है कि कार पार्क होती है और फिर हम उसको जब हमें बाहर जाना होता है तो हम ले जाते हैं बाहर, तो हमारा वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारे लिए यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर घर में भी ऐसा हो कि कुछ कहीं जगह लाइट है, कहीं जगह डार्कनेस हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मॉल में भी ऐसा यूनिफॉर्मिटी हमें अचीव करनी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें यूनिफॉर्मिटी अब मैं इस केस में कैसे अचीव करूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको
मैं अभी हटा देती हूँ और मैं इसमें घर में हमें ज़्यादा लक्स नहीं चाहिए था, हम 300 लक्स यहाँ पर लेके चलेंगे। मैंने जस्ट एक रूम लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन रेसिडेंस में तो अलग अलग टाइप की लाइट यूज़ होती है और ये डिपेंड करती है कि हमारा वॉल पे कोई टेक्सचर आ रहा है, पेंटिंग आ रहा है, तो वहाँ पर हम एडजस्टेबल लाइट यूज़ करते हैं। और स्टडी टेबल है, वहाँ पर हम अलग लाइट यूज़ करते हैं। बेड के टॉप पर हम अलग लाइट यूज़ करते हैं, बेड के साइड में हम अलग लाइट यूज़ करते हैं। वॉल लाइट हो जाती है, डेकोरेटिव लाइट हो जाती है, तो इसलिए हमें अलग तरीके से डिज़ाइन करना होता है। मैंने जस्ट आपको शो किया है कि यूनिफॉर्मिटी क्या होती है। अब आप देख रहे हैं मेरी यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी 0.616 हो गया, बहुत अच्छी यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो अगर आप इसका 3D व्यू देखते हैं तो अब आपको कहीं पर भी डार्कनेस नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यूनिफॉर्मिटी यही होती है कि हमें कहीं पर भी डार्कनेस नहीं दिखाई दे रहा है और मतलब कि हमारा लाइट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। इसको हम कई तरीके से अचीव भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, बीम एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यूनिफॉर्मिटी यही होती है कि हमारा कि एरिया के अकॉर्डिंग लाइट पॉइंट सफिशिएंट होनी चाहिए, कहीं भी डार्कनेस नहीं आनी चाहिए और हमारी कम से कम यूनिफॉर्मिटी 0.4 तो होनी चाहिए। और कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं करनी होती है और हो भी नहीं पाती है, ठीक है। तो वो रेयर केसेस होते हैं। और यहाँ पर जैसे रेसिडेंस हुआ और मॉल हुआ, ठीक है, और रिटेल शोरूम हुआ और बहुत सारी ऑफिसेज हुए, वहाँ पर ऐसा नहीं चलता कि कहीं डार्कनेस है तो कहीं लाइट है, तो ये चीज़ हमें मेंटेन करके चलना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, बट एक टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्मिटी क्या होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। और अब हम इंडोर को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं जस्ट आउटडोर पे चली जाऊँगी तो हमारा फिर इंडोर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके वो पॉइंट आपको क्लियर करूँगी कि कहाँ पर हमें कौन सी लाइट, किस टाइप की लाइट यूज़ करनी चाहिए। तो अभी हम वर्क स्टार्ट करेंगे कि पिक्चर का सिलेक्शन कैसे करें, बीम एंगल किस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, बीम एंगल का कहाँ पर हमें कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए, कितनी हाइट पर कितने वाटेज की लाइट यूज़ करनी चाहिए, कौन से कितनी वाइड होनी चाहिए वो लाइट, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और हम सेगमेंट वाइज करेंगे। मतलब कि पहले हम रेसिडेंस प्रोजेक्ट पे जाएंगे और उसमें हम अलग अलग एरियाज़ लेंगे। जैसे हमारा ये होता है कि हर जो कोई भी रेसिडेंस होता है तो ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, किचन, पैसेज एरिया और बेडरूम ये तो होते हैं, और टॉयलेट, ठीक है, शावर एरिया, ठीक है। ये चीज़ तो है कि हमें किसके लिए कौन से लाइट फिक्सर यूज़ करना चाहिए। और फिर हम पढ़ेंगे कि पार्किंग लॉट में हमें किस तरीके की लाइट यूज़ करनी चाहिए, इंडस्ट्री में किस तरीके की, ऑफिस में किस तरीके की, होटल्स में किस तरीके की लाइट यूज़ करनी चाहिए। तो हम उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इतना आपने इंडोर का सीख लिया होगा कि आप उसको ईज़िली डिज़ाइन कर पाएँ, लेकिन जब तक प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होगा तो आप सीख तो जाएंगे, लेकिन हम कोई भी सिर्फ डाउन लाइट ही थोड़ी ना लगानी होंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, रेंज बहुत बड़ी है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो गार्डन लाइट के बारे में हम फिर पढ़ेंगे, फिर स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, हाई मास्क का कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो हम वो सब पढ़ेंगे। तो अगर आपका यूनिफॉर्मिटी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।